अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। पिछले कुछ वीडियो में हमने वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके 9 वाले जो अदद हैं इनका ज़रब किस तरीके से आसानी से किया जाता इसके बारे में जो है मालूमात हासिल करने की कोशिश करे थे। पिछले 2 वीडियो में हमने जो है जो टॉपिक समझने की कोशिश करे उसमें एक इस तरीके का मिसाल नंबर 1 जो है ये वाला टॉपिक है कि जो 9 वाले अदद है वो उसमें भी उतने ही हिस्से है और सामने वाली जो उसके बाजू की उसके साथ की जो कीमत है उसमें भी उतने ही हिस्से है। तो इस तरीके की मिसालें किस तरीके से हल करेंगे। यहाँ पर 382 इसमें भी 3 हिस्से है, 999 इसमें भी 3 हिस्से है। ये मिसालें किस तरीके से हल करते हैं इस तरीके की हमने पिछले वीडियो में समझने की कोशिश करे थे। इसके अलावा और एक वीडियो में हमने जो है ये वाली मिसालें जिसमें 9 वाले हिस्से ज़्यादा है और उसके साथ की जो कीमत है उसमें हिस्से कम है, इस तरीके की मिसालें किस तरीके से हल करेंगे ये हमने एक वीडियो में समझने की कोशिश करे थे। आज जो है हम 9 वाले हिस्से कम और उसके साथ वाले जो अदद है उसमें हिस्से ज़्यादा है, इस तरीके की मिसालें क्या करेंगे हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 153 में 3 हिस्से हैं और 999 में कितने हिस्से 2 हिस्से है। यहाँ पर 8735 में 4 हिस्से हैं और 99 में 2 हिस्से हैं। यानी कि यहाँ पर 9 वाले जो अदद है उसमें हिस्से कम है और उसके साथ वाले उसके बाद जो उसके साथ जो ज़रब वाला जिसे हमें ज़रब करना है जो अदद से ज़रब करना है वो इनसे क्या है ज़्यादा है। तो इस तरीके की मिसालें किस तरीके से हल करेंगे ये हम आज की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हमने जो पिछली जो 2 वीडियो में बताने की कोशिश करें उससे रिलेटेड हम मिसालें 2 मिसालें स्पीड से हल करेंगे। उसके बाद जो है ये मिसालें हम क्या करेंगे हल करने की कोशिश करेंगे। पहली कीमत है 382 को हमें क्या करना है 999 से क्या करना है ज़रब करना है। तो हमें क्या करना है 382 से एक छोटी कीमत क्या है एक कम है 381, इस तरीके से हमें लिख डालना है 381। अब 381 जो हमें नई कीमत मिली उसे क्या करना है 999 में से तफरीक कर लेना है। 9 में से 1 तफरीक करे 8, 9 में से 8 तफरीक करे 1, 9 में से 3 तफरीक करे 6 और यही बिल्कुल उसका क्या है जवाब है। हमें क्या करना है 382 से एक कम 381 लिखना है और 381 जो जवाब आया उसे क्या करना है 9 वाले अदद में से तफरीक कर लेना है, वही उसका क्या रहेगा जवाब रहेगा। अब हम यहाँ पर अगली मिसाल हल करेंगे। यहाँ पर जो ये ऊपर वाला अदद है उसमें 3 हिस्से है और 9 वाले अदद में 4 हिस्से है। तो हम क्या करेंगे सेम वही प्रोसीजर दोहराएंगे। 836 से एक कम क्या है 835, इस तरीके से लिख डालेंगे। अब यहाँ पर 3 हिस्से और यहाँ पर 4 हिस्से है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर के 3 हिस्सों में से पहले इसे तफरीक कर लेंगे। 9 में से 5 तफरीक करे 4, 9 में से 3 तफरीक करे 9 में से 3 तफरीक करे 6, 9 में से 3 तफरीक करे 6, 9 में से 8 तफरीक करे 1 और ये बचा हुआ 9 क्या करेंगे हम यहाँ पर दरमियान में लिख लेंगे। यही उसका क्या है जवाब। बिल्कुल आसानी से। अगर कभी दूसरे हिस्से कम रहे और 9 वाले ज़्यादा रहे तो हमें क्या करना है जो सामने वाला उसके मतलब जो जिससे हमें ज़रब करना है वो जो अदद है उसमें से 1 कम करके नीचे लिख लेना है। और यहाँ पर क्या करना है जितने हिस्से में हासिल हुए यहाँ पर 3 हिस्से हैं तो 3 9 का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है तफरीक करके लिख लेना है और जो बचेंगे हिस्से उसे क्या करना है हमें दरमियान में लिख लेना है। फिलहाल यहाँ पर 1 9 बचा हमारे पास तो हमने 1 रखे। इत्तेफाक ऐसा भी हो सकता है कि 2 हो सकते 9 3 हो सकते। तो हम क्या करेंगे 2 3 जितने भी ज़्यादा 9 है उतने हमें क्या करना है बीच में लिख डालना है इस तरीके से। लेकिन फिलहाल यहाँ पर इत्तेफाक से 1 है तो हम 1 ही लिखेंगे। चलो अब अगली जो मिसाल है आज के वीडियो जो बनाने वाले हैं हम मतलब जो है जो सीखने वाले हैं आज के वीडियो में नया टॉपिक यही वो जो है मतलब 2 मिसालें हैं। अब इसमें क्या करना है हमें 9 वाले हिस्से क्या करना है मतलब यहाँ पर 9 वाले हिस्से क्या है कम है, 9 वाले हिस्से क्या है कम है और दूसरा उसके सामने वाला जो अपोजिट वाला उसके साथ वाला जो अदद है उसमें हिस्से क्या है ज़्यादा है। तो इस तरीके की मिसालें किस तरीके से हल करेंगे। अब ये 2 मिसालें हम जब हल करेंगे तो तुम्हारे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर 153 है, 153 से कम क्या है 152, सेम वही क्या करना है कम जो है करके लिखना है लेकिन थोड़ा बहुत क्या है उसमें बदलाव है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर 9 हमारे पास 2 है, 9 वाले हिस्से कितने हैं 2, तो इसके 2 हिस्सों पे हमें क्या करना है एक लकीर बना लेना है और जिस पे हमने लकीर बना है वही हिस्से हमें क्या करना है ये 2 9 में से तफरीक कर लेना है। अब यहाँ पर देखो
इस तरीके से आड़ी लकीर बनाएंगे कि ये अदद अलग है, ये अदद अलग है, ये हमें जाहिर करना है, इसलिए आड़ी लकीर बना लेंगे। 9 में से 2 तफरीक करें 7, 9 में से 5 तफरीक करें 6, 9 में से 5 तफरीक करें 4, इस तरीके से। अभी फिलहाल हमारा ये जवाब नहीं है, हमें एक स्टेप यहाँ पर ये सवाल में और हल करना है। अब यहाँ पर हमें ये करना है कि जिस पे अंडरलाइन नहीं है, जिस पे लकीर नहीं है, वो अदद क्या करना है, पूरे 152 में से तफरीक कर लेना है। तो यहाँ पर एक पे लकीर बनी हुई नहीं है, इसलिए एक नीचे लिख डालेंगे और 152 में से क्या करेंगे, एक तफरीक कर लेंगे। अब 2 में से 1 तफरीक करें 1, 5 के 5, 1 का 1, इस तरीके से जवाब आया 151। अब 151 है, ये 47 जैसे का वैसे नीचे लिख डालेंगे, यही उसका क्या है, जवाब है। अब अभी ये फिलहाल समझ में नहीं आया होगा, तो हम क्या करेंगे, और एक मिसाल हल करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर है 8735, 8735 से एक कम क्या है, 8734, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लकीर बना लेंगे, आड़ी लकीर, कि ये कीमत अलग है और ये कीमत अलग है, ये बताने के लिए। अब देखो यहाँ पर 2 हिंस है हमारे पास 9 वाले, तो हम 2 पे क्या करेंगे, इकाई और दाई वाले पे क्या करेंगे, लकीर बना लेंगे, और जिस पे लकीर बना है वो 99 में से क्या कर लेंगे, तफरीक कर लेंगे। 9 में से 4 तफरीक करे 5, 9 में से 4 तफरीक करे 5, 9 में से 3 तफरीक करे 6, इस तरीके से लिख लेंगे। अभी काम हुआ नहीं, अभी क्या करना है, हमें और एक स्टेप हल करना है। अब जो अंडरलाइन करे हुए नहीं है, यानी कि जिस पे हमें लकीर नहीं मारे, तो हम क्या करेंगे, 8734 में से वो जो अंडरलाइन करे हुए नहीं है, जो लकीर मारे हुए जो अदद नहीं है, वो हमें क्या करना है, उसमें से तफरीक कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, 8734 में से 87 क्या कर लेंगे, तफरीक कर लेंगे। अब यहाँ पर 4 में से 7 तफरीक नहीं होते, फिर बाजू वाले से उधार लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 14, 14 में से 7 तफरीक करे 7। अब यहाँ पर 2 है, 2 में से 8 तफरीक होते नहीं, तो फिर बाजू वाले से उधार लेंगे, यहाँ हो जाएंगे 12, 12 में से 8 तफरीक करे 4। अब यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 6, 6 के 6 और 8 के 8, और ये 65 जैसे के वैसे नीचे लिख लेंगे, इस तरीके से। यही उसका क्या है, जवाब है। यानी कि ये जो शुरुआत के जो 2 तरीके हैं वो थोड़े आसान है, तीसरा तरीका थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आम तरीकों से आसान है। आम तरीके से जो हम हल करते उसमें ज़्यादा वक्त लगता, लेकिन इसमें जो है बहुत ज़्यादा कम वक्त लगता। तो इस तरीके से 9 वाले अददों को हम किस तरीके से ज़रब करते, 3 तरीके के 3 हालातों में किस तरीके से ज़रब करते, ये हमने आज की वीडियो में समझने की कोशिश करे। अब अगले वीडियो में हम जो है वैदिक रियाजी का एक और नया तरीका लेकर आपके सामने आएंगे।